हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए, जिसमें हमें ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म अपनी रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले हम सर्वांगसम आकृतियाँ कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में देखिए क्या होती हैं। सर्व अंग सम, जिनके सभी अंग आपस में बराबर हैं, यानी कि उनके आकार और माप एक जैसे हैं। तो ऐसी आकृति को हम सर्वांगसम आकृतियाँ या कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं, जो कि आपको पता है कि एक के ऊपर एक रखने से एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेती हैं, है ना। कोई भी हिस्सा उनका छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल सेम होती हैं वो। नेक्स्ट, अब हम पढ़ें त्रिभुजों के सर्वांगसमता के बारे में। तो दो त्रिभुज कब कब सर्वांगसम होंगे, इससे रिलेटेड रूल्स भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट रूल इज SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो साइडों के बीच का बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो साइडों और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज में आपको पता है 6 चीजें होती हैं। 6 में से अगर हमें 3 चीजें इस तरीके से बराबर मिल जाती हैं तो बाकी की 3 चीजों भी हम कहते हैं बराबर हैं और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। द सेकेंड वन इज SSS, साइड साइड साइड। एक त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड के बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ASA, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स और उनके बीच की भुजा अगर दूसरे त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एंड RHS मतलब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड। तो दो समकोण त्रिभुजों के लिए हम ये सर्वांगसमता नियम चेक करते हैं। आपको पता है एक तो 90 डिग्री का कोण उसमें है ही राइट एंगल, एक उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और एक कोई भी साइड बराबर होनी चाहिए, तो भी ऐसे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। नेक्स्ट है मध्य बिंदु प्रमेय। इसमें क्या होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दिए गए हैं। देखिए, जैसे AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है बेटा कि अगर हम E और F को मिला दें तो ये जो मिलाने से लाइन मिल रही है हमें, ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, और साथ में ये इसकी आधी भी होती है। अगर सपोज ये 10 सेंटीमीटर है BC तो EF आपका 5 सेंटीमीटर होगा और दोनों लाइंस आपस में समांतर भी होंगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया गया है माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, माध्यिका जो कि उसके एक शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी हमने कर रखी है। देखिए, ये एक शीर्ष है ना, वर्टेक्स है ट्रायंगल का, और इसके सामने कौन सी भुजा है, BC। तो BC का मध्य बिंदु अगर हम लें D, है ना, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से भी हमने कर रखा है। तो D अगर हम इसे मध्य बिंदु निकालें और उसके बाद D को हम A से मिला दें तो ये जो हमें लाइन मिलेगी ये त्रिभुज की माध्यिका या मीडियन बन जाएगी। ऐसी आप इस भुजा का मध्य बिंदु निकालेंगे जो कि E आ गया, E को आप इसके सामने से मिलाएंगे तो BE भी एक त्रिभुज की माध्यिका हो गई, और तीसरी माध्यिका कितनी हो गई, CF। तो त्रिभुज की कौन कौन सी माध्यिकाएं हुई, AD, BE एंड CF। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अच्छा, ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु में से होकर गुजरती हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों एक बिंदु में से होकर निकलती हैं और इस बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं या सेंट्रॉइड, है ना, केंद्रक और इंग्लिश में सेंट्रॉइड। नेक्स्ट है, ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी कि ये हिस्सा 2 हिस्सा है तो नीचे इसका आधा होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है ऊपर AG तो नीचे कितना होगा, इसका आधा, 4 का 2, 2:1 का ये मतलब होता है बेटा। यानी कि ये अनुपात हर जगह से आपको 2 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। अब ये देखिए, एक ये माध्यिका अगर हमने ली है AD
तो AD के इस तरफ एक त्रिभुज है, AD के इस तरफ भी एक त्रिभुज है। तो हम क्या सीख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ ABD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। ऐसी अगर ये माध्य का आप कंसिडर करोगे तो जो ये त्रिभुज का ट्रायंगल एक इधर एरिया त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। उनके नाम आप अपने आप लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि ये इसका कोण भी सबसे बड़ा होता है। 90 डिग्री का कोण है ना ये इसका कोण, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हम बहुत बार इसे यूज करते हैं। देखिए, सपोज ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि AB बराबर AC आपको दे रखा है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि इनकी सम्मुख भुजाएं, कोणों के सम्मुख भुजाएं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। उल्टा और सीधा दोनों रिलेशन इसके वैलिड होते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ भुजाएं बराबर हैं, तो भुजाओं के सामने के कोण, जैसे इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण C बराबर कोण B। और अगर मैं कहती हूँ कोण बराबर है हमें दे रखे हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। अगर ये कोण 30 डिग्री का है और भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। और अगर आपको ये कोण बराबर दे रखे हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो इसका मतलब दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ये कंक्लूजन हम अपने आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, हमें पता ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंबाई, तो दैट मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें ये करना है बेटा, सर्वांगसम आकृतियां समान आकार और समान माप की होती हैं, है ना। अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। सेकंड में क्या आ जाएगा, माप। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, PQ is 3 cm, PR 5 cm and QR is 4 cm। हमें प्रूफ करना है PQ का स्क्वायर, तो हम सबके स्क्वायर भी यही निकाल लेते हैं पहले। PQ का मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 cm। PR का भी निकाल लेते हैं, 25, एंड QR स्क्वायर इज 4 स्क्वायर 16 cm। अब देखिए 9 और 16 को अगर आप प्लस कर लोगे तो 25 आएगा ना, विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर। यही उसने हमें प्रूव करने को बोला था। प्रूव दैट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर is equal to PR square. So we can easily prove that this is 9 plus 16 equal to 25 square. Left hand side is equal to right hand side, and therefore the result is proved. जिसे हम hence proved भी लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में EXY का मध्य बिंदु है। ये देखिए E दे रखा है इस भुजा का मध्य बिंदु, और साथ में हमें दिया हुआ है EF इज पैरेलल टू YZ। ये जो भुजा है ये इसके समांतर है। तो हमें बताना है कि अगर ये पूरी लाइन XZ 7 cm है, ये पूरी लाइन कितनी है 7 cm, तो XF हमें बताना है, ये हिस्सा हमें बताना है। देखिए बेटा, यहाँ मध्य बिंदु थ्योरम का हम यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का। उसमें क्या होता था, दोनों तरफ हमें मध्य बिंदु दिए होते थे, तो हम कहते थे ये भुजा इसके समांतर है। अब देखिए हमें दो चीजें अभी भी दे रखी हैं, एक मध्य बिंदु दे रखा है और एक समांतर दे रखा है। तो उसे थ्योरम का यूज करते हुए हम कह देंगे कि इसका मतलब F इस भुजा का मध्य बिंदु है। इसको लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे क्योंकि EXY का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट है, एंड सेकंड हमें क्या दे रखा है, EF इज पैरेलल टू
YZ, therefore F क्या होगा? XZ का मध्य बिंदु। ठीक है, ये हम एक तरीके से इसका विलोम यूज कर रहे हैं, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। अब हमें बताना है नाउ XZ इज इक्वल टू, अब हमें जब पता चल गया कि F इसका मध्य बिंदु है, और XF कैसे निकालोगे? फिर आप फौरन निकाल लोगे, आधा कर देना ना, 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 cm। तो आई होप बेटा कि ये छोटी छोटी बातें जो हम अभी तक पहले भी पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में, अब आप सारे रिवाइज हो गई होंगी और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमेशा याद रहे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।